जय हिंद साथियों आप सभी को आरडीए क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में मन जतन से पढ़ाई करते होंगे। तो आप सभी को आरडीए क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, यानी कि अपना लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6। ठीक है, बहादुर कहानी। ठीक है, जो कि रचनाकार अमरकांत जी है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। कह रहे कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था। बहादुर जो कि कहानी के मुख्य पात्र बहादुर ही है। तो बहादुर के, ठीक है, मुख्य पात्र कौन है जी? तो बहादुर मुख्य मुख्य पात्र, ये भी पूछ सकता है। तो मुख्य पात्र कौन है? बहादुर कहानी के मुख्य पात्र बहादुर ही है। ठीक है, बहादुर ही है। तो ये आपको जानकारी रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। कह रहे कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था। बहादुर को कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया था साथियों? तो 11 रुपए का। कितने रुपए का? 11 रुपए का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहादुर कहानी के कहानीकार का नाम क्या है। यानी कि अपना लोग जो अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर बहादुर कहानी, इस कहानी के कहानीकार का नाम क्या है साथियों? तो अमरकांत। क्या नाम है? अमरकांत। ठीक है, अमरकांत जी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। यानी कि लेखक साहब के जन्म कब हुए थे? तो जुलाई 1925 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? जुलाई 1925 ईस्वी में। जुलाई 1925 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था साथियों? तो अमरकांत जी का। अमरकांत क्या रचे हैं? तो बहादुर कहानी। ठीक है, उल्टा पुल्टा कर भी पूछ सकता है क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था। यानी कि लेखक साहब के जन्म किस राज्य में हुए थे साथियों? तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ था? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर आरोप लगाए थे। क्या चीज का लगाया था? क्या चीज का लगाया था भाई? तो चोरी का। ठीक है, किस चीज का लगाए थे आरोप? चोरी का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, वानर सेना अमरकांत किस प्रकार की कहानी है। वानर सेना किनके रचना है? तो अमरकांत जी के। लेकिन यह रचना किस प्रकार की कहानी है? यह रचना कौन सी कहानी, किस प्रकार की कहानी है साथियों? तो उपन्यास है। क्या होगा भाई? उपन्यास है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ये बहादुर का नाम, पूरा नाम क्या है? तो साथियों दिल बहादुर है। पूरा नाम क्या है भाई? दिल बहादुर है। ये 2021 में पूछा था। कहां पर है जी इसका नाम? दिल बहादुर। ये 2021 में पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आए थे। जब भैंस को जो मारे थे बहादुर, तो गुस्से से कौन गुस्सा होकर के मतलब इसके तरफ मारने के दो गए थे। और उस वही टाइम बहादुर भागकर कहाँ आए थे? तो लेखक के घर। लेकिन कौन मारने दो गए थे? तो इनके माँ। ठीक है, इनके माँ। यानी कि बहादुर किसके मार से भागकर घर लेखक के घर आए थे? तो माँ के मार के कारण। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया। अभी आप लोग क्लास 10th में, उसके बाद 11th में जाइएगा, उसके बाद 12th में जाइएगा, यानी कि इंटर में जाइएगा। तो वही पूछ रहा है कि इंटर अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किए हैं। तो 1946 ईस्वी में। कब किया था भाई? 1946 ईस्वी में इंटर किया था। कौन किया था? तो अमरकांत जी। अमरकांत कौन है? तो बहादुर कहानी के लेखक है। कौन है भाई? लेखक है। फिर नेक्स्ट देखिए, अमरकांत ने बीए कब किया। बोलो, बीए कब किया साथियों? तो 1947 ईस्वी में बीए किया था। इंटर किया था 1946, बीए किया था 1947 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, आकाश पक्षी। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है। आकाश पक्षी किनके रचना है? यहाँ तो आपको जानकारी रहना चाहिए। तो अमरकांत जी की रचना है। ठीक है, अमरकांत जी की रचना। आकाश पक्षी किनकी रचना है? तो अमरकांत जी की। लेकिन कौन सी विधा है? क्या पूछ रहा है? लेकिन कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। आकाश पक्षी क्या है भाई? उपन्यास है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, मित्र मिलन की रचनाकार कौन है। मित्र मिलन की रचनाकार कौन है भाई? तो मित्र मिलन के रचनाकार अमरकांत जी है। कौन है? अमरकांत जी। ये ढेर सारा रचना लिखे हैं। ठीक है,
तो मित्र मिलन, आकाश पक्षी, वानर सेना, ये सब किनके रचना है? अमरकांत जी का। ठीक है, तो ये सब शायद संभव है कि फंस सकता है क्वेश्चन में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 13 कि बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी? गोसैली थी कि हंसमुख थी कि मेहनती थी कि क्या थी? तो साथियों गोसैली थी, मतलब गुस्सा टाइप की थी। कौन? तो अमर बहादुर की माँ। ठीक है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? बहादुर जो घर से चले थे, गुस्सा के मार से घर से जो चले थे, तो कितने रुपए यानी कितने राशि लेकर चले थे अमरकांत के घर पे? ठीक है, तो कितने? तो 2 रुपए। 2 रुपए कहाँ पर रखा हुआ था? तो मटकुरी नहीं होता है, हंडी। तो हंडी में जो है ना इनके माँ जो है ना रुपया जमा कर 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 रखती थी। तो वहीं से जो है ना 2 रुपया निकाल करके बहादुर घर से चले जाते हैं। कहाँ पर? तो लेखक के घर। ठीक है, बहादुर स्वभावतः कैसे था? बहादुर स्वभावतः से कैसा था? तो भाई तो हंसमुख एवं मेहनती। ये बेचारा जो है ना मेहनती एवं हंसमुख था, बहुत हंसमुख, मतलब कुछ बात पर हंस देता था। इसको गाली भी दे देता था ना तो उतना रोक नहीं लेता था, मतलब हंस देता। ठीक है, तो ऐसा था बहादुर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? जब लेखक के घर पर जो थे तो बहादुर की को किसकी याद नहीं आती थी? बताइए, किसकी याद नहीं आती थी भाई? तो माँ की। ठीक है, रुकिए 1 मिनट। चलिए, किसकी याद नहीं आती थी भाई? माँ की। ठीक है, माँ की होगा, माँ का याद नहीं आता था बेचारा को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था भाई? तो लेखक के अतिथि। अतिथि मतलब क्या होता है भाई? कि रिश्तेदार। अतिथि मतलब मेहमान होता है, रिश्तेदार होता है। तो लेखक के रिश्तेदार जो है ना चोरी का इल्जाम लगाया था, किन पर? तो बहादुर पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया है भाई? तो निर्मला ने। निर्मला को सोचता था कि बहादुर की ये एक माँ की तरह सोचता था, अपने माँ की तरह। लेकिन ये माँ क्या, ये तो सतीली माँ से भी बढ़कर था, बहुत हरामी था ये। कौन? तो निर्मला। ठीक है, लेकिन बेचारा ये सोचता था कि मेरी माँ का तरह है, कुछ मतलब रोटी पकाने नहीं देता था ये बहादुर निर्मला को, ढेर सारा काम नहीं करने देता था। ठीक है, यही ज़्यादा सुख किसी को दीजिएगा ना तो कपार पर चढ़ कर नाच अच्छा से करने लगेगा। तो इसलिए साथियों ज़्यादा जो है ना नरम भी रहना नहीं चाहिए। ठीक है, ज़्यादा किसी को सुख भी देना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो वही किया बेचारा, ये निर्मला को ढेर सारा सुख देता था, लेकिन ये तो कपार पर चढ़ करके अच्छा से नाच किया। ये जो है ना मतलब इसको बहुत इधर उधर बोलने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगी। ठीक है, उल्टा सीधा। तो इसलिए कह रहा है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया था? तो निर्मला। क्या होगा राइट आंसर भाई? निर्मला। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था भाई? तो लेखक के पुत्र थे। कौन थे? लेखक के पुत्र थे किशोर। तो साथियों लेखक जो है ना बहादुर को होता नहीं कहता है कि नया पर कुछ भी होता है ना तो मतलब अजीब सा, नया में कुछ दुकान भी कोई खोलता है या कोई बिजनेस करता है तो इतना मतलब अति हो जाता है ना, पूछिए मत, एडवांस। तो बेचारा बहादुर नौकर था, किसके घर में? तो लेखक के घर में। ठीक है, लेखक का पुत्र किशोर था, तो ये घर में नौकर था। तो इसका कहना था किशोर का, जो मेरा जूता साफ कर मतलब शूज साफ कर रखना करके रखना, प्लस कपड़ा धो करके रखना, ये सिर्फ खाता था, आराम से कॉलेज जाता था। थोड़ा सा भी गलती होता था ना भाई तो किशोर बहादुर को बहुत मारता था, बहुत मारता था, हद से ज़्यादा। तो इसलिए कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक के पुत्र थे। ठीक है, जिंदगी क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कि जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो अमरकांत की। किसकी कहानी है भाई? अमरकांत की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी भाई? तो लेखक की पत्नी। निर्मला कौन थी भाई? लेखक की
पत्नी। ठीक है, बहादुर कहाँ से आए, भागकर आए थे। बहादुर जो थे लड़का, यह लड़का कहाँ से भागकर आए थे भाई, तो नेपाल से। कहाँ से भागकर आए थे, नेपाल से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। लेखक के रिश्तेदार आए थे, लेकिन रिश्तेदार के पत्नी के रुपये खोए थे। तो कितने रुपये खोए थे भाई, तो 2 रुपए, 11 रुपए। कितने रुपए हराया था, 11 रुपए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बहादुर कौन था। बहादुर कौन था, तो बहादुर जो है ना एक नौकर था, मालिक नहीं था, नहीं सोफर था, नहीं कुछ था, लेकिन छोटा सा सिंपल नौकर था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। जब बहादुर भाग गए थे, लेखक के घर से जब बहादुर भागे थे, तो निर्मला सोच कर मतलब आंगन के चौखट पर बैठकर क्या रख कर रोने लगी, तो आंचल। नहीं होता कि साड़ी, महिला यार का जो है ना ऐसे साड़ी पहनता है, तो पीछे पीछे में जो अचरा रहता ऐसे करके ढक करके ऐसे करके रो रही थी। क्या रो रही थी, तो आंचल, उसी को कहते हैं अचरा। देहाती भाषा में क्या कहते हैं भाई, अचरा। तो आंचल रख कर रोने लगी, कौन, तो निर्मला। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो है ना भाई 2023 में पूछा था, शायद 23 में, एक बार देख लीजिएगा, झूठ बोलते हैं। तो जो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या पूछा था कि निर्मला आंखों पर रख कर क्या रोने लगी, आंचल यानी अचरा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की किसने बहादुर को डंडे से पिटाई किया। छोटा छोटा गलती होता था तो कौन पिटाई करता था, बताइए, तो किशोर। तो किशोर जो है ना एक दिन क्या होता, थोड़ा सा गलती के कारण कुछ टूट गया था शायद, या तो जूता में कुछ हो गया था, तो वही जो है ना गुस्सा से आया, बस किशोर इसको डंडे से पिटाई किया। कौन किया था भाई, पिटाई। किसको किया था डंडे से पिटाई, तो बहादुर को। ठीक है, बहादुर को किया था। तो साथियों आशा करते कि आप सभी लोग समझ गए हैं इस फिल्म को। ठीक है, फिल्म ही है एक तरह, मान लीजिए। देखिए पढ़ाई भारी समझिए मत, एक दूसरे के बारे में जानना ही पढ़ाई कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, एक दूसरे के बारे में, यानी कि अभी बहादुर के बारे में जाने, बहादुर क्या था क्या नहीं, क्या कौन था, ये सब अगरम बगरम जो था, तो इसके बारे में जाने। तो किसी के बारे में जानना ही एक पढ़ाई है या एक नॉलेज है। ठीक है, तो पढ़ाई ज़्यादा बोझ नहीं है, किसी किसी को लगता होगा, लेकिन खास करके हमको नहीं लगता है। तो साथियों आशा करती कि आप सभी समझ गए होंगे। तो समझ गए तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, अब भाग मत जाइएगा, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एल समझते हैं ना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। आप कमेंट करिएगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, लाइक से मतलब ये होता है कि साथियों कि कौन विद्यार्थी मतलब आया है, कौन विद्यार्थी प्रेजेंट है। कमेंट से ये पता चलता है कि सर हमको समझ में नहीं आया कि आया है, कि सर अब नेक्स्ट चैप्टर में ये दीजिए मटेरियल, ये सब मतलब अगरम बगरम आप कमेंट के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, वो कमेंट का रिप्लाई हम देंगे, ऐसा बात नहीं कि गुमान से नहीं देंगे। ठीक है, जो भी कमेंट करें उसका रिप्लाई RDA क्लासेस के थ्रू से दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी नहीं समझता है, कोई विद्यार्थी कमज़ोर है हद से ज़्यादा, तो उसको क्या करें, तो उसको विशेष करके अलग से फिर वीडियो बनाया जाएगा, जो कि अच्छे से बनाया जाएगा और बेहतर तरीके से और ट्रिक से बताया जाएगा और देहाती कहानी से, देहाती भाषा से अच्छे से बताया जाएगा, जो कि अच्छे से वो विद्यार्थी सेट हो जाए, यानी कि अच्छा से उसको समझ में आ जाए। तो साथियों ये होता है। तो कमेंट में जो स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो आप कमेंट के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, और अब दूसरा आपका एक रिक्वेस्ट है कि HW यानी कि होमवर्क, आपका होमवर्क क्या है, तो हिंदी में साथियों, हिंदी में जो है ना आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक आप अभी बताएं। तो चैप्टर नंबर 1 से 6 तक आप याद प्लस फेयर कर लीजिएगा। फेयर मतलब क्या होता है कि नोटबुक, यानी कि नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो जब हम मिलेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में
तो आपको पहले 6 क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर नंबर 6 हम पहले पूछेंगे, ठीक है। आप कमेंट के थ्रू जवाब देना ही पड़ेगा, आपको कमेंट के थ्रू आप जवाब दीजिएगा, हम वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। नहीं जवाब दीजिएगा तो समझ लीजिए छत्ती या क्या कहते हैं तबाही तय है। क्या होगा तबाही में? यही होगा कि सर फेल हो जाएंगे तो पापा, माता पिता या पापा दादाजी पिटाई करेंगे, तो यही होगा, ठीक। तो साथियों क्वेश्चंस जवाब देना, ठीक है। 1 से लेकर के 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद लेखक परिचय बताएंगे, उसके बाद क्या बताएंगे कि जो परीक्षा में फंसेगा, जो परीक्षा में फंसने वाला है, जो फंस ही सकता है, फंसेगा ही, उसको क्या करेंगे वो बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस सीट, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं इसको जो है ना लाइव में टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि रिवीजन किया जाएगा, मॉक टेस्ट लिया जाएगा। आप कमेंट के थ्रू जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो जो बराबर जवाब दे दीजिए, मान लीजिए 40 पूछेंगे, कितना 40 क्वेश्चन पूछेंगे, 40 में जो 40 लाएगा ना, 40 में 40 जवाब दे देगा, कमेंट के थ्रू आप देते जाइएगा, तो सबका हम कमेंट रात को मतलब सोते समय सबका देखेंगे। जिसका 40 में 40 है जवाब कंटिन्यू, तो उसको जो है ना मेरी तरफ से ढेर सारा शुभकामना मिलेगा, उसके बाद और कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा नज़र दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।